जीवन में सफल पाने की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में रुक गुजर ले। गुरुजी ने कहा, अपना सर हिलाया और वो आसपास गांव में एक छोटे से घर के जाकर रुके। अब जैसे ही वहाँ गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजे ठकठकाया और उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आए। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन काफ़ी रात हो चुकी है, इसी वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने बोला, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आइए। अब जैसे ही गुरुजी ने अंदर आए और उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? गरीब आदमी ने बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला कि यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकता है और वहाँ फसल उगाना बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होते हैं? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को उठाते हैं और उस गरीब आदमी के भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हो? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस से वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ से देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है। जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है और मेरे गुरु के उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए वही आदमी वो किस परिस्थिति में है। वही शिष्य उस गांव के तरफ जाता है। तभी उधर से एक घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थी। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए? और उस रात के बाद मेरी भैंस चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उस बात अब समझ आई और वो रोने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुक रहा है। वो आपका फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपका जॉब भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसे कोई दूसरा चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा।